नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम लोग महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 58वीं कारिका पर विचार करेंगे। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। इस कारिका में वे कहते हैं, औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियाशु प्रवर्तते लोकः, पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद व्यक्तम। आइए अब हम लोग इस कारिका पर विचार करते हैं। इस कारिका पर विचार करने के पहले पूर्व कारिका को समझ लेना जरूरी है। पूर्व कारिका में वे एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से माता के स्तन में बच्चे के पोषण के लिए अपने आप दूध आ जाता है और माता का स्तन अचेतन है, दूध भी अचेतन है, माँ और बच्चा ये दोनों पुरुष हैं, चेतन हैं, तो कहते हैं कि अपने आप ही दूध आ जाता है। और फिर उसी कारिका में कहते हैं कि उसी प्रकार से पुरुष के मोक्ष के लिए प्रकृति अपने आप ही स्वतः ही क्रियाशील हो जाती है। प्रकृति में अपने आप ही जो है क्रिया की प्रवृत्ति होती है। ठीक एक दूसरा उदाहरण बस उसी बात को सिद्ध करने के लिए कि प्रकृति स्वतः ही, उसमें कहीं किसी भी दूसरे की प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरा उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं करता है, प्रकृति स्वतः ही उसमें प्रवृत्ति उत्पन्न होती है पुरुष के मोक्ष के लिए। तो इसीलिए इसमें वे कहते हैं कि औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम। औत्सुक्य का मतलब यहाँ पर उत्सुकता है, जिज्ञासा है, कुछ समझने का, कुछ जानने की इच्छा है। और फिर निवृत्त्यर्थम की निवृत्ति के लिए। निवृत्ति का मतलब कि उस कार्य को करने के लिए। जैसे उत्सुकता जब होती है तो उस उत्सुकता को दूर करने के लिए आप कुछ न कुछ करते हैं। आपको किसी बात की जिज्ञासा हुई कुछ जानने की, तो उसको जानने के लिए फिर आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिना ऐसे किए हुए तो आपको कुछ ज्ञान होगा नहीं। आपको किसी के विषय में जानना है तो आपको उसके विषय में कोई ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि और उस उत्सुकता की निवृत्ति के लिए, उस उत्सुकता की पूर्ति के लिए वो कहते हैं कि यथा क्रियाशु प्रवर्तते लोकः। यथा का मतलब जिस प्रकार उत्सुकता के निवृत्ति के लिए क्रियाशु माने क्रिया उत्पन्न होती है, प्रवर्तते प्रवृत्ति की क्रिया उत्पन्न होती है, लोकः। लोका का मतलब यहाँ पर संसार में प्राणियों के द्वारा है। तो वहाँ पर ये कहना चाहते हैं, इस पूरी पहली लाइन का ये अर्थ है कि जिस प्रकार से संसार में उत्सुकता की निवृत्ति करने के लिए, उत्सुकता की, अपनी उत्सुकता या अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए क्रिया की प्रवृत्ति देखी जाती है, फिर वो कहते हैं कि उसी प्रकार तद्वद व्यक्तम। इसीलिए उन्होंने कहा है तद्वद। तद्वत का मतलब उसी प्रकार। तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वद व्यक्तम। पुरुषस्य विमोक्षार्थम, पुरुष के विमोक्ष के लिए यानी विशेष मोक्ष के लिए, पुरुष के कैवल्य के लिए प्रवर्तते का मतलब प्रवृत्ति होती है, तद्वद। तद्वत का मतलब यहाँ पर उसी प्रकार। क्योंकि पिछले लाइन में जो पहली लाइन है उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार, तो उसी लिए यहाँ पर कहते हैं कि उसी प्रकार जैसे वह होता है, जैसे वह होता है कि उत्सुकता के निवृत्ति के लिए संसार में लोग कुछ न कुछ कार्य करते हैं, क्रिया पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं कि पुरुषस्य विमोक्षार्थम, पुरुष के मोक्ष के लिए, विशेष मोक्ष के लिए, पुरुष के कैवल्य के लिए प्रवर्तते तद्वद अव्यक्तम। प्रवर्तते का मतलब प्रवृत्ति होती है, तद्वत का मतलब उसी प्रकार, अव्यक्तम अव्यक्त यहाँ पर कह रहे हैं वो। पिछली कारिका में वे प्रकृति के लिए प्रधान शब्द का उपयोग करते हैं, यहाँ पर वही प्रकृति के लिए ये अव्यक्त शब्द का उपयोग कर रहे हैं। यानी प्रकृति प्रधान और अव्यक्त ये समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार से अचेतन प्रकृति जो है, अव्यक्त प्रकृति जो है, उसमें पुरुष के विमोक्ष के लिए
क्रिया प्रवर्तित होती है, पुरुष के विमोक्ष के लिए कार्य होता है। यानी प्रकृति पुरुष के विमोक्ष के लिए स्वतः ही कार्य करती है। उनके यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि किसी के द्वारा उससे नहीं करवाया जाता है प्रकृति से। प्रकृति स्वतः ही उसके लिए प्रवृत्तिशील होती है, प्रकृति में स्वतः ही उसके लिए उत्सुकता होती है। वह पुरुष को मोक्ष देना चाहती है, पुरुष को भोग और मोक्ष देना चाहती है। जो पुरुष मोक्ष के लिए, जिस पुरुष में मोक्ष की प्रेरणा होती है, उसमें प्रकृति स्वतः ही उससे उत्सुकता की पूर्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि प्रकृति जो है, यद्यपि वह अचेतन है, अव्यक्त है और प्रधान है, वह पूरी तरह से अचेतन है। उसमें किसी को कुछ देने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। उसमें किसी को कैवल्य देना, मोक्ष देना, हम ये सोच सकते हैं बंधन देना, या उसमें प्रवृत्ति कैसे होगी? क्योंकि यह तो चेतन का धर्म है। सुख और दुख का अनुभव करना चेतन का धर्म है। अच्छे और ख़राब का अनुभव करना, राग और द्वेष का अनुभव करना, यह तो हम कहते हैं कि चेतन का धर्म है। लेकिन वस्तुतः यह प्रकृति का ही धर्म है, यह प्रकृति ही करवाती है। पुरुष तो वस्तुतः अपने आप में निष्क्रिय ही है। हाँ, पुरुष जब वह बंधन में है, शरीर की उपाधि में है, तो निश्चित रूप से वह प्रेरित करता है। लेकिन वस्तुतः मूल रूप से प्रकृति वही सक्रिय है, उसी में उत्सुकता के निवृत्त करने की शक्ति है, उसी में क्रिया करने की शक्ति है। पुरुष मूलतः स्वभावतः निष्क्रिय है, वह कुछ नहीं करता है। तो इस पूरे कारिका में महर्षि ईश्वर कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि उत्सुकता की निवृत्ति के लिए, जब आप में उत्सुकता उत्पन्न हुई, जब आप में के मन में कोई विचार इस तरह का उत्पन्न हुआ, कुछ जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, तब आपकी इंद्रियों अपने आप कार्य के लिए प्रवृत्त होंगी। अपने आप ही आपकी इंद्रियां वह कार्य में प्रवृत्त हो जाएंगी। यानी इंद्रियां या कर्मेंद्रियां हमारी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाती हैं, वह कार्य करती ही करती हैं। कर्म का क्रिया होता ही होता है। कह रहे हैं कि उसी प्रकार जब पुरुष ने बंधन ले लिया, पुरुष में बंधन आ गया, तो उस पुरुष के बंधन को मुक्त करने के लिए प्रकृति स्वतः ही क्रियाशील होती है। प्रकृति में वह क्रिया कोई दूसरा नहीं देता है, वह किसी दूसरे के आदेश से ऐसा नहीं करती है। जबकि अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि उससे ईश्वर कर्ता करवाता है। तो वस्तुतः पुरुष निष्क्रिय है, वह न कुछ करता है न करवाता है। यह तो प्रकृति ही करवाती है और स्वतः ही उसमें वह चीज़ वह करती है। और जहाँ उसने पुरुष को मोक्ष दे दिया, उसके बाद वह उससे अलग हो जाती है, वह उससे मुक्त हो जाती है, अपने आप को उससे अलग कर लेती है। और अपने आप को किस प्रकार से अलग करती है, इसे ही वह अगली कारिका में व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।